तो बच्चों और साथियों, आज हम करेंगे रूट थ्री को इरेशनल प्रूव। इरेशनल प्रूव करने के लिए हमें इसको रैशनल मानना चलेगा। अगर रैशनल नंबर की कंडीशन इसने पूरी नहीं की तो इरेशनल हो जाएगा ये। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, लेट कर लेना है, लेट रूट थ्री इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर लेट कर लिया हमें, रूट थ्री क्या है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो दैट इज, तो ये हम ऐसे लिखेंगे, रूट थ्री को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे हेयर पी एंड क्यू इज को प्राइम। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें केवल वन ही कॉमन हो। दो नंबर ऐसे जैसे 2/3, इनमें कॉमन नंबर क्या रहेगा, एक ही रहेगा, क्योंकि दो के फैक्टर बनेंगे क्या, 2 × 1, 3 के क्या बनेंगे, 3 × 1, तो एक ही कॉमन बन गया ना, इसका मतलब ये को प्राइम नंबर है। पी का को प्राइम है और क्यू हमारे पास क्या है, क्यू हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई पी और क्यू की। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने क्या करना है, जो हमारी कंडीशन है इसको आगे लेके चलना है। जो रूट थ्री है वो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो स्क्वायर बोथ साइड कर लेंगे हम, स्क्वायर बोथ साइड्स, ये काम आपने कर लेना है। आपने स्क्वायर बोथ साइड कर लेनी है, इसका भी स्क्वायर कर लो रूट थ्री का, एंड पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर। इतना काम होने के बाद आपने क्या करना है, हर रूट थ्री से जो रूट है उससे 2 कैंसिल कर दो। कैंसिल कर दिया तो आपके पास क्या बचा, 3 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू का स्क्वायर, ये बच गया। अब जो क्यू स्क्वायर है इधर ले आ जाओ, इसका मल्टीपल बना लो ये। अब अगर क्यू की वैल्यू हम कुछ भी रखें तो 3 का मल्टीपल बनेगा। अगर 3 का मल्टीपल बनेगा तो इसका मतलब ये मल्टीपल बनेगा 3 का, इसका मतलब 3 इसको डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हेयर, तो इसके बाद आपने क्या कर लेना है कि जो 3 है उसको डिवाइड करेगा, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल बनेगा कहीं ना कहीं जाके। तो लिखेंगे 3 डिवाइड पी स्क्वायर। तो अगेन लिखेंगे 3 डिवाइड पी ऑल्सो। अगर 3 है ना, पी स्क्वायर को डिवाइड करता है कंप्लीट, तो वो पी को भी करेगा परमानेंटली, ठीक है ना, ये अंडरस्टूड है। उसके बाद आपने क्या करना है, पी की कोई वैल्यू मतलब रख के देख लेंगे। लेट कर लिया, लेट पी को मैं रख लेता हूं कोई, मान लो ये 3 चल रहा है तो 3 के लेट कर लिया। के क्या है, एनी कांस्टेंट, के इज एनी कांस्टेंट, कांस्टेंट मान लिया। अब ये पी की वैल्यू है ना, इसके अंदर पुट करो, ये इक्वेशन फर्स्ट पुट कर लो। तो लिख दो पुट इन 1 में पुट किया हमने। तो यहां से हमारे पास जो इक्वेशन है वो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पी की जगह पे हमने क्या रखना है, 3 और 3 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। 3 का स्क्वायर बनेगा तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, का स्क्वायर के। अब ये 3 से 9 को कैंसिल कर दो, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9। अब जो बाकी का क्वेश्चन है मैं इधर करवा रहा हूँ, स्पेस खाली है यहाँ पे, यहाँ करवा रहा हूँ। आपके पास क्या बचा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 के मल्टीप्लाई में के है, यानी के की कुछ भी वैल्यू पुट कर दो आप, 1 2 3 4, जो भी नंबर आएगा ना वो 3 उसको कंप्लीट डिवाइड करेगा, मतलब क्या हुआ आएगा, तो क्या उसको कंप्लीट डिवाइड करेगा। कहने का मतलब ये भी 3 का मल्टीपल बनेगा, क्या 3 का मल्टीपल का मतलब 3 के टेबल पे आने वाला नंबर बनेगा, तो 3 इसको डिवाइड करेगा। तो लिखेंगे 3 डिवाइड क्या स्क्वायर, तो लिखेंगे 3 डिवाइड्स क्यू आल्सो। अगर 3 की टेबल पे क्यू स्क्वायर आता है तो क्यू भी आएगा, तो ये चीज आपने लिखनी है। और अब देखो 3 ने देखो पी को भी डिवाइड किया था, यहाँ पे 3 पी को भी डिवाइड कर रहा था और 3 क्यू को डिवाइड कर दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को। इसका मतलब कॉमन फैक्टर 1 नहीं आएगा, इसका कुछ और भी आएगा। तो इसका मतलब दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज ए, नहीं पहले लिखेंगे आवर अजम्पशन, अजम्पशन इज
रोंग। यहाँ पे अजब सिंह, तो दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन लिख के दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, तो हैंस लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे हैंस √3 इज ए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो हैंस प्रूव। तो ये आपका क्वेश्चन था कि √3 को कैसे आपने प्रूव करना है। तो कंप्लीटली मैं सम करवा चुका हूँ। अगर आपको समझ में आता है तो लाइक शेयर कर दो चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं डालूँ आपके मैथ से रिलेटेड तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचाए। जय हिंद।